प्रयागराज के लिए। हाँ, प्रयागराज में हम भारद्वाज ऋषि मुनि जी का पूजन करेंगे। उसके बाद हम निकलेंगे वहाँ से बनारस के लिए। चित्रकूट से वापस आ गए हैं प्रयागराज। ये है महाकुंभ संगम, त्रिवेणी संगम सामने। अब यहाँ से जा रहे हैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी फ्लाईओवर बनाए, और ये है इधर का, हाँ ये त्रिवेणी है पूरा। तो कैसे पहुँच चुके हैं महर्षि भारद्वाज के आश्रम में। यह है महर्षि भारद्वाज जी का आश्रम। कहते हैं ना, जैसे कि कल मैं आपको बता रहा था कि इंसान का जीवन में 3 ऋण है जो उसे हमेशा चुकाना चाहिए। तो उसी ऋण के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। पहले अंदर पहुँचें, उसके बाद बात करेंगे। भारद्वाज मुनि जी ने किस तरीके से प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ हवन किया था, उनका मार्ग प्रशस्त किया था कि आगे कैसे जाना है। ये सब कुछ है कि प्रभु ने कैसे उनको आशीर्वाद दिए, क्या क्या उनको ज्ञान दिया, उपदेश दिए, कैसे वो शिष्यों के साथ रहते थे, कैसे वो सबको धनुर्विद्या सिखाते थे। काफ़ी चीज़ों के ज्ञानी थे प्रभु हमारे महर्षि भारद्वाज जी, और हम धन्य हैं जो हमें उनका गोत्र प्राप्त हुआ है। हमारा जीवन सफल है और धन्य है कि हमें भारद्वाज मुनि जी का गोत्र प्राप्त हुआ। बहुत ही खुशकिस्मत हैं हम सनातनी, और बहुत खुशकिस्मत हैं हम लोग कि हमें ऋषि परंपरा में ऋषियों का गोत्र प्राप्त करने का अवसर मिला। महर्षि भारद्वाज आश्रम हमारे गोत्र के स्वामी, जिनका नाम लेकर के हम अपनी पहचान बनाए बैठे हैं। जैसे हम कहते हैं हमारा गोत्र भारद्वाज है, वो इन्हीं के आशीर्वाद से है। इन्होंने कृपा करके हमें अपना गोत्र दिया, अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी। ये हैं हमारे गोत्र प्रभु भारद्वाज मुनि जी। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे को उन्होंने अपने आश्रम में आने का आशीर्वाद दिया, आज्ञा दी कि हम इनके आश्रम में आकर के श्री आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें, क्योंकि आज जो हमारी पहचान है, हमारा गोत्र है, वो इन्हीं के आशीष से है। इन्होंने अपने ही नाम, अपनी ही पहचान को हमारे गोत्र के स्वरूप में हमें दिया। हम धन्य हैं और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु भारद्वाज जी का, जिन्होंने रामायण में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। जहाँ अगर महर्षि नहीं होते तो प्रभु श्री राम को मार्गदर्शन नहीं होता कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास की अवधि कैसे काटनी है। तो ऐसी महिमा है हमारे महर्षि भारद्वाज जी की, जो अद्भुत है, अद्भुतान है, भक्तों में बहुत आनंद आशीर्वाद देते हैं। ऐसी लीला है हमारे ऋषियों की। हमारे सभी ऋषि बहुत ही ज़्यादा करुणा, उदार, दया भाव में जाने जाते हैं। यहाँ पे लिखा है, प्राचीन भारद्वाज आश्रम भगवान श्री राम वन गमन के समय देवी सीता एवं भ्राता लक्ष्मण के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे थे, और वहीं से उन्हें मार्गदर्शन मिला था 14 साल की अपनी अवधि को आगे कैसे काटना है और कैसे 14 साल का वनवास कटेगा, उसका पूरा मार्गदर्शन। अभी हम यहाँ पूजा करें। सप्तऋषि भी हैं, वो भी दिखाएंगे। भारद्वाज जी सप्तऋषियों के साथ और प्रयागराज मुनि के साथ भी हम करेंगे। जय हो। यहाँ भारद्वाज मुनि जी को वस्त्र सेवा के रूप में दिए जा रहे हैं। बोल भारद्वाज मुनि की जय हो, बोलो भगवान जी महाराज की जय हो, महर्षि भारद्वाज मुनि की जय हो। भगवान अपना आशीर्वाद अपने भक्तों को इसी तरह देते रहना, और हमें आशीर्वाद देना कि हम आपकी सेवा और भक्ति इसी तरह करते रहें। और आपका कोटि कोटि धन्यवाद हमको अपना नाम गोत्र के रूप में इस्तेमाल करने की आज्ञा देने के लिए। जय हो भारद्वाज मुनि जी। यहाँ पे भगवान भारद्वाज जी सप्तऋषियों के साथ में अत्रि मुनि, कश्यप मुनि, गौतम मुनि, भृगु मुनि, जगदम्बिका मुनि, वशिष्ठ मुनि, और साथ ही में अरुंधति माता। ये है अत्रि मुनि और अनुसुईया माता। यही माता ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक रूप में बनाया था। अत्रि मुनि अनुसुईया के नीचे पे इनके गुरु से मिलने के लिए, जो भारद्वाज जी भगवान के गुरुदेव थे,
ये आए हम उनसे मिलने के लिए। यहाँ पे है बैठिए आप भी भैया। चतुर्मुखी नारायण या आज्ञालयेश्वर महर्षि हरि। प्रभु श्री राम जब रावण को मारे, ब्रह्म हत्या का श्राप लगा, तो पिंडदान होता है ना पितृपक्ष में। प्रथम प्रयागा, द्वितीय काशी, तृतीय गया। पहला पिंडदान दशरथ जी का माता जानकी ने जनक जी का करके उनको उद्धार किया यहीं से। क्योंकि रावण ब्राह्मण था, शिव भक्त था, उससे बड़ा संसार में कोई नहीं हुआ कि अपने कर्मों के द्वारा रहा। ये संकट दुर्गा कल्याणी माँ प्रभु श्री राम के संकट को टाला। जब 14 वर्ष को वनवास हो गया, ये प्रभु श्री राम का चरण पादिका है। नीलेशम भुजेशम मलको मलालम सीता समारोपितम भागम पाटु महाशय इच्छा व्यापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान अपना चरण छोड़ के गए, कहा जो मेरे चरणों का इसका शीश का आशीर्वाद लेगा उसको 3 युग का फल मिलता है। ये देखिए चतुर्भुजी नारायण अन्नपूर्णा माता गुरु आश्रम याज्ञवल्क्य महर्षि भारद्वाज जी का गुरु, 84 लाख ऋषियों का गुरु है। 84 लाख ऋषियों का गुरु याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी का भी गुरु। और भरद्वाज जी को राम कथा सुनाया इसी गुफे में। याज्ञवल्क्य ने कथा सुनाया, भरद्वाज जी का मन हर्षाया। जब इन्होंने कथा सुनाया तो उनका मन हर्षा, हे राम। तब प्रभु श्री राम को यहाँ बुलाया, तब प्रभु श्री राम को बुलाया। इसी जगह अमृत का पहला बूंद गिरा जो प्रयागराज का महाकुंभ हुआ, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन का। माननीय मुख्यमंत्री जी है, इनका अपने गुरु का सबसे बड़े गुरु थे 84 भरद्वाज जी को इन्होंने बैठ के यहीं भी साधना की। अभी मुंह पर आपको दिखाते हैं अपना पूरा कुंभ में अभी बुलाया उनको। ये 84 आज आपका भाग गए। कुंभ में लोग ने इनको साल, वस्त्र, नारियल, आटा, चावल, वस्त्र दान करके अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगा। लंका का रावण माता सीता का पुष्पक विमान जो लेकर उड़ गया था, इन्होंने यही बनाया था। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपका भाग गए, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को आना पड़ा। हाथ जोड़ो, बोलो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्देव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। केशवाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, माताय नमः, पिताय नमः, गौ माताय नमः। गौ माता को भी बुलाया क्योंकि पूरे शरीर में करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और माथे के बाद उनकी जरूर पूजा करिए। सनातन सच्चे हिंदू है, अगर गौ माता कोई लाल डंडे से मारता आपके सामने तो आप उसको डांटिए, नहीं तो भगवान भी गुस्सा आ जाएगा। लड़ाई मत करिए, आप डांटिए ना, का जो नहीं मानता जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, उसको भगवान दंड देगा। अपना नाम, अपने पोते का नाम, बच्चे का नाम, पति का नाम, गोत्र का भरद्वाज गोत्र का नाम लेके आंख बंद करके बोलो। आज का दिन राम ने बोला, बोलो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। केशवाय नमः, माधवाय नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, माताय नमः, पिताय नमः, गौ माताय नमः। अपना अपना नाम लेके, गोत्र का नाम लेकर के, बच्चों का नाम लेकर, पति का नाम लेके बोलो गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, प्रयाग, संगम स्नान, भरद्वाज मुनि आश्रम। अपना गुरु का नाम लेकर भगवान ने जैसे दान दिया, 3 लोग का फल मिलेगा आपको। भगवान ने इनको आटा, चावल, वस्त्र दान करके सबसे बड़ा। दोनों हाथ उठाइए भैया, ऐसे दोनों आप लोग। बाबू आप उठाइए, बोलो। भगवान ने जैसे बोला मंत्र 3 बार बोलना, आंख बंद करके विष्णु भगवान राम का नाम लेके भरद्वाज गोत्राय नमः करके बोलिए। भरद्वाज गोत्राय नमः बोल के बोलिए। एक हाथ दान दो, एक हाथ दान बोलो। दो, एक हाथ दान दो, एक हाथ दान दो, 3 लोग जीत लो, 3 लोग जीत लो। एक हाथ दान दो, एक हाथ दान दो, 3 लोग जीत लो, 3 लोग जीत लो। एक हाथ दान दो, एक हाथ दान दो, 3 लोग जीत लो। ऐसे चूम लेना अपने दोनों हाथ को। ये दान सब जब विष्णु भगवान ने उनको और भगवान श्री राम को गुरु ने मंत्र पढ़ करके सबसे उनको ब्रह्म हत्या के श्राप इसी जगह आज के दिन मुक्ति दिया है। आपका भाग्य की जो आज बैठा है। अगर वस्त्र लाए हो, दिल से कहते कोई हम मानता नहीं, बाबा को आज पहनाओ तुमको, तुम्हारा जो है इनको कुर्ते पैजामा, आटा, चावल, वस्त्र जो भी है, कंबल, ताल जो भी हो, ये बढ़ाओ। बहुत बड़ा पूर्णिमा का दिन है। सोचो आज पूर्णिमा आपका भाग्य है, आज इनको उड़ाओगे, कल देखना तुम्हारा परिवार को बाबा ने। धर्मराज यमराज। अब यहाँ से हम निकलेंगे बाहर को। भारद्वाज मुनि जी के आश्रम के दर्शन हो चुके हैं। अब यहाँ से जाएंगे हम सिविल लाइन बस स्टेशन, वहाँ से पकड़ेंगे बस काशी वाराणसी के लिए। वाराणसी की बस पकड़ के फिर वाराणसी पहुँचते हैं। फिर वहाँ कल महादेव का भी आशीर्वाद लेना है और आज हमको पहुँचते 10-11 तो बज ही जाएंगे। तो कल प्रभु महादेव के दर्शन करेंगे काशी में। होटल में पहुँच चुके हैं, खाना खा रहे हैं। यह है डोसा और इडली। सबसे बड़ा काम हो गया कि हमने डोसा में बोला था प्याज नहीं होना चाहिए, उसने डोसा में प्याज बता के दिया है, तो सारे डोसा खा रहे हैं। नाना
अब हम खाना ना खा के सोएंगे, कल सुबह निकलेंगे हम काशी के लिए। ये लोग कुछ खा के बैठ चुके हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ खाली पत्थर लेकर के बैठे हैं यहाँ पे। अब कुछ तो मंत्र पढ़ रहे हैं कि भैया तुम खाओगे तो हम मंत्र पढ़ेंगे। देखा, ये होता है प्रभु स्वामी भक्ति। स्वामी खा रहे हैं और दासी उनके बगल में बैठी हुई हैं। चलो ठीक है, आप कल मिलते हैं अगले सेट में, अगले पार्ट में।